स्वागत है आपका बीएन न्यूज में। इस वक्त हम मौजूद हैं मऊ में, और मऊ में सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, जो कहीं ना कहीं माना जाए कि ये अपने बेबाक अंदाज से जाने जाते हैं। और इनकी चुनाव की ड्यूटी लगी हुई है, जो जहाँ 9 सीट पर चुनाव हो रहा है। हम इनसे थोड़ा सा चुनाव के बारे में जानकर आपको परिचय थोड़ा सा हो जाए। रामजीत राजभर पूर्व में जिला अध्यक्ष रहा हूँ मऊ जनपद का। और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई हो। और आपके चैनल पर जितने दर्शक हैं सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। अभी 9 सीट पर चुनाव हो रहा है, क्या रहेगी रणनीति? आप किस तरह 9 की 9 आप लोगों के खाता में जुड़ेंगे? देखिए, जो हम लोगों का 2024 में इंडिया गठबंधन बना है, तो इंडिया गठबंधन में जो ये 9 सीट पर उपचुनाव हो रहा है, ये 9 सीट सीधे सीधे समाजवादी के खाते में जा रहा है। इसलिए कि वहाँ सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी का बहुत बड़ा प्रभाव जो है वहाँ के 9 सीट पर राजभर समाज पर है। और राजभर समाज एक मुफ्त जो है आज जो है महेंद्र जी के साथ खड़ा होकर के और इंडिया गठबंधन को वोट करने के लिए तैयार है। इसलिए हम लोग 9 सीट जो है चुनाव जीत रहे हैं। अभी आप कहें कि इंडिया गठबंधन पीडीए, और पीडीए का माने आप ही के एक नेता बता रहे हैं कि परिवार डेवलपमेंट पार्टी है वो। ये बताइए, उनसे पूछिए कि जो घोसी का उपचुनाव हुआ था, घोसी का उपचुनाव, तो सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी को कहा करते थे, ओम प्रकाश राजभर जी, कि ये जो है समाजवादी पार्टी से पैसा लेकर के प्रचार कर रहा है, महेंद्र राजभर जी को। फिर उसके बाद 2024 का जो चुनाव हुआ है घोसी लोकसभा का, उसमें ओम प्रकाश राजभर के दोनों लड़के और ओम प्रकाश राजभर कहते थे कि महेंद्र राजभर पैसे पर बिक गया है। मैं ओम प्रकाश राजभर से आज पूछ रहा हूं कि 9 सीट पर उपचुनाव हो रहा है, 9 सीट पर आपने, आपकी पार्टी है सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, आप गठबंधन में एक भी सीट नहीं पाए हैं। तो आप बताइए कि कितना पैसे में बीजेपी के साथ बिक गए हैं आप। ये तो ओम प्रकाश राजभर से सवाल होना चाहिए कि जब महेंद्र राजभर 24 में और जो है कि उपचुनाव घोषी में नहीं पाए टिकट, तो आप कल लोग कह रहे थे कि महेंद्र राजभर पैसे बिक गया है। तो आज आप जो है कि बीजेपी गठबंधन में है, तो आपको एक सीट नहीं मिली है, तो कम से कम आप बता दीजिए कि कितने पैसा में जो है बीजेपी के साथ जो है बिके हुए हैं। नहीं, उनको लोग कह रहे हैं कि हम लोग गठबंधन में है, उधर हम लोग चुनाव लड़ने के मूड में हैं। अच्छा, यही बात दोहरा दिया जाए महेंद्र जी के साथ कि 6 महीना 8 महीना की पार्टी, 10 महीना की पार्टी, तो 8-10 महीना की पार्टी को कैसे टिकट मिल जाएगा? तो इस समय बाप बेटा चिल्ला चिल्ला के मीडिया पर कह रहे थे कि महेंद्र राजभर पैसे बिक गए, महेंद्र राजभर पैसे बिक गए। मैं ओम प्रकाश राजभर से पूछना चाहता हूँ कि अब आज बयान दो कि हम कितने पैसा में जो है बिके हैं बीजेपी के साथ। देखिए, ये बिहार में एकदम उनका जलवा है, वर्चस्व है, और कह रहे हैं कि आप देखिए ओम प्रकाश तमाम प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर 22 साल से जो है राजभर समाज को लूट रहे हैं। राजभर समाज इनको इतना चंदा दिया है, इतना चंदा दिया है। जब ये सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी बनाए 27 अक्टूबर 2002 को, तो इन्होंने कहा कि सिर्फ 1-1 रुपया अगर चंदा मिलेगा तो उत्तर प्रदेश में हमारे पास कम से कम एक दिन का अगर 1-1 रुपया पूरे प्रदेश से मिल जाए तो 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो जो लीजिए 22 साल से जो है ये राजभर समाज से चंदा लेकर के और राजभर समाज को झंडा और डंडा ढोआ रहे हैं। तो राजभर समाज से जब नेता बने, राजभर समाज को कह रहे कि हम एकदम अलग जगह दिए राजभर समाज वो पूरी बिहार की बात कहें तो बात कहते थे, अब राजभर जी कहते हैं। बिहार की बात सुन लीजिए, बिहार की बात छेड़े तो भाई बिहार की बात सुन लीजिए। ओम प्रकाश राजभर के पास राजभर समाज को गोलिया के ट्रैक्टर टाली में लाद करके थोक भाव में बेचने का काम किए हैं। ओम प्रकाश राजभर के पास पैसा है और अपनी भीड़, ये अपने नेताओं को लगा के, जो इनके होल टाइमर हैं उनको लगा करके गांव गांव में जा करके 200, 400, 500 रुपया, जो गरीब तत्व के लोग हैं, जो झोपड़ी और झुंगी में रहने का काम करते हैं, वैसे लोगों को ये पैसा दे करके भीड़ बुलवा लेते हैं और दिखाते कि हमारी इतनी भीड़ हो गई है। ये बताइए राजभर समाज के साथ क्यों जाएगा? इन्होंने कहा था कि हमने जो है सरकार में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश से दारू बंद करवा देंगे। इन्होंने कहा था कि जब हम सरकार में जाएंगे तो हम जो है जाति जनगणना करा देंगे। इन्होंने कहा था कि हम सरकार में जाएंगे तो 300 यूनिट बिजली माफ करा देंगे। इन्होंने कहा था कि हम सरकार में जाएंगे तो महिलाओं का 50% आरक्षण दिला देंगे। कौन सा काम किए हैं प्रकाश राजभर? देखा जाए, दारू की बात की है तो अभी एक दिन पेपर में छपा था कि 27,000 के आसपास प्राइमरी स्कूल बंद होने वाला है, और दारू का जो कितना था उसमें बढ़ोतरी हो गई है, और आपका दारू बंद हो जाएगा। ओम प्रकाश राजभर
जब बीजेपी में गए हैं तो इनके पास इनकी जबान में ताला लगा दिया गया है। इनकी औकात नहीं, जो भाषा पूर्व में बोलते थे, जो समाजवादी के साथ रह करके बीजेपी में भाषा बोलते थे, वो भाषा ये भूल गए हैं, वो रास्ता भटक गए। ओम प्रकाश राजभर अगर मिल जाए तो कहा करते कि असल माँ बाप के औलाद नहीं, तो उनसे ये पूछिएगा कि नेताजी आप अपने अगर असल माँ बाप के औलाद हैं तो जो समाजवादी में रह करके भारतीय जनता पार्टी को बोल रहे थे वो भाषा क्यों नहीं बोल रहे हैं अभी से भारतीय जनता पार्टी को? उनकी औकात नहीं है। ओम प्रकाश राजभर अब जान लीजिए कि उनके 65 ठोके हैं महेंद्र राजभर, उनकी बुद्धि हरियर हो गई है, जान लीजिए। अभी उसी उपचुनाव में 9 सीट समाजवादी के खाते में जा रहा है। तीसरा बार ओम प्रकाश राजभर के मुंह पर काला पोतने जा रहे हैं महेंद्र राजभर। अच्छा, अभी वो आप कह रहे हैं कि बोलते नहीं है, कहते चुनावी जुमला होता है, कुछ भी बोलिए चुनाव में अपने तरफ लोगों को लुभाने के लिए कुछ भी बोलिए तो चुनावी जुमला है ना। उनके पिताजी उनके माँ भी जुमलेबाज थे क्या लोग, की जो कहते कि मैं अपने माँ बाप को कसम खा के कह रहा हूँ। तो बोलता है ये तो जुमला होता है, चुनावी माहौल है, चुनाव में जनता को लुभाने के लिए कुछ भी मतलब बोला फेंका। मैंने हम लोग साबित करें कि ओम प्रकाश राजभर नौटंकी के जोकर हैं। ये हम लोग समाज में फैलाओ कि ओम प्रकाश राजभर नौटंकी के जोकर हैं, जोकर हमेशा करते रहेंगे। अच्छे नेता की क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छे नेता के बारे सूझबूझ के भाषा निकलना चाहिए, ये ना कि नौटंकी के। तो इधर पूरा प्रदेश जो है नौटंकीबाज कह रहा है इनको, ओम प्रकाश राजभर नौटंकीबाज हैं और नौटंकी की भाषा इनकी हमेशा निकलती रहती है। देखते हैं कि ये हमेशा जो 16 दुनियार की पढ़ा पढ़ाने का काम करते हैं, 16 दुनियार की पढ़ा पढ़ाने का काम है। तो अब राजभर समाज जो है आज बेखूबी से समझ रहा है। अब ओम प्रकाश राजभर यही कहा करते थे कि जब हम सरकार में चल जाएंगे तो एक भर्ती की लाइन लगेगी, चमार भाइयों का एक भर्ती की लाइन लगती है यादव का, तो हम सरकार में जाए तो एक भर्ती राजभरों की लगेगी। ओम प्रकाश राजभर बताओ 1 साल हो गया इनको मंत्री बने हुए, 100 राजभर की लड़के को कहीं लगाए हैं तो बताते। पंचायत राज मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश का पंचायत राज मंत्री है, इनके पास विभाग है। पंचायत राज की आप बात करें, हमारे कासमाबाद ब्लॉक में 2 दिन धरने पर लोग प्रधान जी बैठे थे। क्यों नहीं बैठेंगे? प्रधानों से धन उगाही कर रहे हैं। प्रधान के फोन है 50,000 दे दो, हमको चुनाव लड़ना है, किसी भी प्रधान 50,000 दे दो, 1 लाख दे दो। बड़े मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर नहीं समझ पाए नहीं तो उनको पंचायत राज मंत्री विभाग नहीं देना चाहिए था। 5 मंत्रालय आप कह रहे हैं कि नहीं हज मंत्री है, मदरसा बोर्ड में पंचायत राज मंत्री है, नरेगा मंत्री, तमाम मंत्री पद उनके पास है। अभी देख लीजिए यही मऊ में 301 मदरसा है, 301 मदरसा मऊ जनपद में है। आप उन मदरसे जो मदरसे के जो टीचर लोग हैं उनसे पता करिए। ओम प्रकाश राजभर के पास सूची है, मैं जानता हूँ। 301 मदरसा का मऊ घोसी लोकसभा में 301 मदरसा है और 301 मदरसा का सूची ओम प्रकाश राजभर के पास है और फोन से सबका नंबर उनके पास चला गया है। भाई बताओ कितना देंगे, माल कितना पहुंचा रहे हो? तो सबसे इस समय 300 मदरसा का जो है पैसा सुन रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। मैं उसको इस बात को भाली भांति जानता हूँ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक चीज भूल गया।